Hi students, I welcome you all to this video of समझो केमिस्ट्री डिटेल में चैनल। फिर से आज मैंने नीट 2024 के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया। आज की वीडियो आई थिंक आप लोग सब इसको लाइक करोगे और ये वीडियो का जो सोल्यूशन है ये आपको बहुत हद तक मदद करेगा। ये क्वेश्चन को लिया गया है हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर से। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए ये जो रिएक्शंस है, इन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट में ए और बी इन्होंने लिखा है, ये ए और बी क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है और इन ऑप्शन में से चूज करना है। तो आपको पता है कि जब हम हेलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं तो हम अल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर क्लोरो एल्केन हमें प्रिपेयर करना है तो अल्कोहल के साथ अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन करते हैं तो क्लोरो एल्केन हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अल्कोहल के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखना है और उसके बाद अल्कोहल के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स लिखने हैं। ए और बी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और हम करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे। सबसे पहले हम अल्कोहल के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन लिखते हैं ROH प्लस PCl3। 3RCl प्लस यहाँ पे बनेगा H3PO3। तो ये आपका प्रोडक्ट ए हो गया। H3PO3 मतलब फास्फोरस एसिड। अब हम रिएक्शन लिखते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अल्कोहल का ROH प्लस PCl5। तो ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे RCl प्लस HCl प्लस POCl3। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और यही आपका बी है। ये ए और बी मिल गया हमें और ऑप्शन तब कौन सा होगा? H3PO3 एंड POCl3। कौन सा ऑप्शन है? नंबर 4। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ये जो क्वेश्चन है ये भी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इसमें कन्वर्शन है रिएक्शन सीक्वेंस में। प्रोडक्ट्स आपको ए बी सी फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया गया है आयोडो एल्केन, दैट मीन्स ये हो गया आपका प्रोपाइल आयोडाइड। प्रोपाइल आयोडाइड को जब हम सोडियम साइनाइड से ट्रीट कर रहा है तो आपको पता है कि जो हेलो एल्केन्स है दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे आयोडाइड आयन की जगह कौन आ जाएगा? CN आ जाएगा। आपका जो पहला प्रोडक्ट है वो क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CN। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए को किया जा रहा है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है कि ये जो साइनाइड कंपाउंड्स है जिसको हम IUPAC में नाइट्राइल्स बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड्स। इससे हम वेरियस रिएजेंट से ट्रीट करके डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसका अगर हमने रिडक्शन किया तो हमें एमीन मिलेगा। इसका हम हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस एज वेल एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर हमने किया तो हमें मिलेगा एमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस अगर हमने किया तो हमें मिलेगा एसिड। these compounds are very very important class of compounds। तो इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा तो ये जो CN है ये क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? CONH2 बन जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2 CONH2। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट B। प्रोडक्ट B CH3 CH2 CH2 CONH2, इसको ट्रीट किया जा रहा है NaOH Br2 से। तो ये रिएजेंट देख करके ही आपको पता लग रहा है कि ये जो ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली अगर हम अमाइड को ट्रीट करते हैं देन इट विल अंडरगो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसको हम हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे साइनाइड को हमने जब इंसर्ट किया था आयोडीन की जगह तो एक कार्बन एटम यहाँ पे इंक्रीज हो गया था चेन में। अब हमारा क्या होगा? जब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन होगा, एक कार्बन एटम कम वाला एमीन हमें मिल जाएगा। यहाँ पे होगा क्या? ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, इट विल माइग्रेट ऑन द नाइट्रोजन एटम और आपका प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 NH2। प्राइमरी एमीन आपको मिल गया। ये आपका C है मेजर प्रोडक्ट। साथ में Na2CO3 NaBr H2O ये साइड प्रोडक्ट्स भी साथ में बनते हैं, लेकिन ये सारे मेजर नहीं है। मेजर प्रोडक्ट आपका ये है प्रोपाइल एमीन। प्रोपाइल एमीन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर है। आइए स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनिक से है। A compound with molecular formula C6H14 has 2
टर्शियरी कार्बन, इट्स IUPAC नेम इज, आपको इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम, क्वाटरनरी कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम वो है जो कि या तो एक कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है और नहीं तो कोई भी कार्बन एटम के साथ अटैच्ड नहीं है। सेकेंडरी कार्बन एटम वो है जो कि दो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। टर्शियरी वो है जो कि तीन के साथ अटैच्ड है। और क्वाटरनरी कार्बन एटम वो है जो कि चार कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। तो ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम के बारे में। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑप्शंस है इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जिसमें दो टर्शियरी कार्बन एटम होंगे। तो एक एक करके हमें इनके स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, तभी हमें पता लगेगा कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कि करेक्ट है यहाँ पे। तो पहले एन हेक्सेन। एन हेक्सेन में आपको पता है कि एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, देयर इज नो ब्रांचिंग, तो सीधा चेन आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे C6H14 मतलब ये एल्केन है। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। तो अब देखिए n की वैल्यू अगर हम 6 लेते हैं तो हाइड्रोजन एटम के नंबर 2 into 6 मतलब 12 + 2 14 हो गया। सो दिस इज एन एल्केन। अब एन हेक्सेन का नंबर 1 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन हेक्सेन। तो इसमें देखिए प्राइमरी कार्बन एटम है जो कि दो टर्मिनल कार्बन एटम्स है, ये वाला CH3 का C, ये वाला CH3 का C, दे आर द प्राइमरी कार्बन एटम। और बीच में जो भी CH2 के C है दे आर द सेकेंडरी कार्बन एटम। जैसे कि ये वाला ले लो, ये कार्बन जो है एक इसके साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके साथ। सेम इज द केस विद दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो इसमें दो टाइप का कार्बन एटम है, एक तो प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। अब हम बनाते हैं नंबर 2। नंबर 2 में है 2-मिथाइल पेंटेन। तो इसमें 2-मिथाइल मतलब ये C, इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगाओ। तो इसमें देखिए देयर इज 1 टर्शियरी कार्बन एटम। वो कौन सा कार्बन एटम टर्शियरी है यहाँ पे, दिस वन। ये इस साइड में एक, इस साइड में एक, ऊपर में एक, 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। सो दिस वन इज ए टर्शियरी कार्बन एटम। बाकी कोई और टर्शियरी कार्बन एटम इसमें नहीं है। नाउ लेट अस कम टू नंबर 3। नंबर 3 इज 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में देखिए दो टर्शियरी कार्बन एटम इसमें है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला कार्बन एटम देखिए 1, 2, 3 के साथ अटैच्ड है और ये वाला कार्बन एटम भी 1, 2, 3 के साथ अटैच्ड है। सो दिस वन इज 3 डिग्री, दिस वन इज ऑल्सो 3 डिग्री। सो दिस वन हैज 2 टर्शियरी कार्बन एटम्स। तो ये आंसर तो हमें मिल चुका है। नंबर 4 को भी हम करके आपको दिखा देते हैं, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड में देखिए, इस कंपाउंड में एक क्वाटरनरी कार्बन एटम है लेकिन कोई टर्शियरी कार्बन एटम नहीं है यहाँ पे। ये जो कार्बन एटम है जिसके साथ एक साइड में ये मिथाइल ग्रुप, ऊपर नीचे 2 मिथाइल ग्रुप, एक साइड में ये जो इथाइल ग्रुप है, इसमें ये जो है ये 4 डिग्री कार्बन एटम है। 4 कार्बन एटम के साथ ये अटैच्ड है। सो इट इज ए क्वाटरनरी कार्बन एटम, इट इज नॉट ए टर्शियरी कार्बन एटम। सो ये ऑप्शन भी नहीं है, नंबर 1 भी नहीं है, नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इन सब का जो फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ दिस वन। इसके बाद हम आ जाते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में बहुत ही इजी एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर है, फिलिंग सोल्यूशन ए इज। इनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फिलिंग सोल्यूशन 2 टाइप का है, एक तो है फिलिंग ए, एक है फिलिंग बी। सो फिलिंग सोल्यूशन ए कौन सा है, इट इज एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ये है फिलिंग सोल्यूशन ए। और बी है अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, जिसको रॉचेल सॉल्ट भी कहा जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है, नंबर 1। सो ये आंसर लिख दिया। फिलिंग सोल्यूशन ए क्या है, इट इज एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। एक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रिएक्शन सीक्वेंस के जो प्रोडक्ट्स है वो आपको फाइंड आउट करना है। 2 प्रोडक्ट्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है आपको, ए और बी, ये आपके ऑप्शंस है। तो आप देखिए सबसे पहले जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड जो है जिससे हम शुरू कर रहे हैं उसमें OH ग्रुप है, और जब हम PBr3 से ट्रीट करेंगे फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड, तो OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा, Br से रिप्लेस हो जाएगा। तो लिखते हैं हम रिएक्शन। ये ओरिजिनल कंपाउंड है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं पहले PBr3 से, और ये हमारा प्रोडक्ट A बनेगा। यहाँ पे Br, यहाँ पे CH3, दिस इज A। अब A को ट्रीट किया जा रहा है एल्कोहलिक KOH से। आप देखिए A क्या है,
ए एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हैलोजन एटम अटैच्ड है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड यू कैन से, जिसमें हैलोजन एटम है। और अगर हम इस कंपाउंड को अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा? नेम रिएक्शन है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये जो दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स है, इनमें से एक कार्बन एटम से Br निकलेगा, एक कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकलेगा। अब जिस कार्बन एटम के साथ ब्रोमीन एटम मतलब हैलोजन एटम अटैच्ड है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन एटम। दिस इज अल्फा कार्बन एटम। एंड ये जो कार्बन एटम है एडजेसेंट दो कार्बन एटम है, तो ये भी आपका बीटा कार्बन एटम, ये भी आपका बीटा कार्बन एटम। ये वाला बीटा कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन एटम, और इसलिए इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड एलिमिनेशन हो जाता है, इसलिए इसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन भी कहा जाता है। तो देखिए, as this compound is having two beta carbon atoms on its both side, there is one carbon atom adjacent carbon atom जहां से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है और एल्किन बनेगा। और ये जो एल्किन है, ये एल्किन कौन सा बनेगा, किस चीज को देख करके हम इसको डिसाइड करेंगे? हम बीटा हाइड्रोजन यहां से एलिमिनेट करेंगे कि बीटा हाइड्रोजन हम इस कार्बन से एलिमिनेट करेंगे? हम इसको खोल के लिख देते हैं इस कंपाउंड को, CHBr, ये आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन एटम इसके साथ है। ये वाला कंपाउंड को हमने खोल के लिख दिया। तो हाइड्रोजन एटम कौन सा बीटा कार्बन एटम से रिमूव करना सही रहेगा? अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। सेट-जेव्स रूल क्या बोलते हैं? हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन ऑलवेज इज द मेजर प्रोडक्ट। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मीन्स वो एल्किन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हाइड्रोजन एटम के नंबर लेस होगा, दैट विल बी द हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन। तो अब देखिए, ये कंपाउंड को अगर हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, बिकॉज दो बीटा कार्बन एटम है। बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकता है, बीटा हाइड्रोजन इस कार्बन से भी जा सकते हैं। तो बीटा हाइड्रोजन पहले हम ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में जो बीटा कार्बन एटम है उससे हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं। तो देखिए, अगर Br एटम यहां से आज Br माइनस जा रहा है और हाइड्रोजन एटम यहां से आज H प्लस जा रहा है, तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अगर ये वाला बीटा कार्बन से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? CH, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ CH3। तो एक तरीका तो ये है, हमने ये वाला बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो एक तो B आपका ये हो सकते हैं। दूसरा है, अगर हम ये वाला कार्बन एटम जो कि बीटा कार्बन है, यहां से अगर हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं तो डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन एटम के बीच में बनेगा। दैट मीन्स प्रोडक्ट आपका ये होगा, ये आपका B हो सकता है। पर अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल कौन सा होगा B? कौन सा होना चाहिए? वो है ये वाला। अब देखिए, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये जो कार्बन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, एक मिथाइल ग्रुप है। दैट मीन्स इसमें जो है लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है। लेकिन इधर से अगर बीटा हाइड्रोजन हम रिमूव करते हैं और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहां से एलिमिनेट होते हैं तो डबल बॉन्ड ये दोनों के बीच में बनेगा। तो देखिए, ये वाला कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला एल्किन के कंपैरिजन में यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम के नंबर ज्यादा है। सो दिस वन विल नॉट बी द प्रोडक्ट B। सो प्रोडक्ट B हमारा कौन सा होगा? ये होगा आपका प्रोडक्ट B। आपको मैंने डिटेल में होल के स्ट्रक्चर लिख करके दिखा दिया कि सेट-जेव्स रूल के हिसाब से यहाँ पे जो प्रोडक्ट B बनेगा। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो रहा है। इसको अगर हम कार्बन हाइड्रोजन को नहीं लिख करके दिखाते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट होगा B। आई थिंक आपको समझ आ गया है कि A तो इजी है, A फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे OH है तो PBr3, उससे आप अगर इसको ट्रीट करोगे तो OH की जगह Br आ जाएगा। A के बाद अल्कोहलिक KOH से जब आप ट्रीट कर रहे हो तो होगा डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, दैट मीन्स बीटा एलिमिनेशन। तो यहाँ पे चांसेस है कि दो तरीका से बीटा हाइड्रोजन जा सकते हैं, एक तो इस साइड से भी जा सकते हैं, एक तो इस साइड से भी जा सकते हैं। लेकिन यहां से ही बीटा हाइड्रोजन जाएगा तभी जाकर के जो एल्किन आपका बनेगा वो होगा हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्किन अकॉर्डिंग टू सेट-जेव्स रूल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना
और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।